हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साईं बाबा इन्फोटेक। तो बहुत सारी ऑड न्यूज़ के बीच में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है सभी विद्यार्थियों के लिए, और वो ये है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की है, उसे मंजूरी दे दी है और इससे विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो क्या कुछ है, क्या कुछ किस तरीके से एनआरए का गठन होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगर बात की जाए एनआरए की, तो आज ही के दिन इसकी घोषणा की गई है। और घोषणा करने के बाद आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है जहां पर उन्होंने बताया कि ये एक वरदान साबित होगा यंगस्टर्स के लिए, और इसके तहत यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत कई सारे मल्टीपल टेस्ट जो हुआ करते थे पहले, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है और साथ साथ ये ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि है क्या ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपके लिए जानने योग्य हैं। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये एक ऐसी एजेंसी है जिसे सबसे पहले निर्मला सीतारमन ने इस साल के यूनियन बजट में पेश किया था। इसका प्रस्ताव रखा था कि हमें एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की जरूरत है जो कि मल्टीपल जो एग्जाम होते हैं, अलग अलग जो संस्थाएं एग्जाम लेती हैं, चाहे हम आरआरबी की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, रेलवेज की बात करें, तो इन सारे जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बार बार एग्जाम लेना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए देखना पड़ता है। तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए इस साल के यूनियन बजट में निर्मला सीतारमन ने कहा था कि एक एनआरए की जरूरत है। और आज इसकी जो घोषणा है कर दी गई है आधिकारिक रूप से। और इसके तहत होगा क्या, देखिए, एनआरए एक बॉडी बनेगी और इसके तहत होंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या है आगे देखते हैं, पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, सरकार के मुताबिक हर साल करीब 2.5 से 3 करोड़ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मल्टीपल एग्जामिनेशन देते हैं, अलग अलग संस्थाओं के जो एग्जाम होते हैं उसको देते हैं, और करीब हर साल 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब के एडवर्टाइजमेंट हर साल अलग अलग संस्थानों के द्वारा टोटल निकाली जाती है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो स्टूडेंट है वो साल भर में कई एग्जाम देता है, अलग अलग एग्जाम देता है, अलग अलग एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, उसका मेंटल प्रेशर बच्चे के ऊपर जाता है। इसके साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम को जब वो देता है तो अलग अलग एग्जाम की फीस पे करता है। तो यहां पर इससे फायदा ये होगा कि अलग अलग एग्जाम की फीस नहीं देनी पड़ेगी, पैटर्न सेम होगा और पैटर्न भी डिसाइड होगा, हम आगे भी चर्चा करेंगे उस पर। इसके अलावा एनआरए कौन कौन से एग्जाम लेगा, तो देखिए, एनआरए सबसे पहले तो नॉन टेक्निकल एग्जाम लेगा। इस चीज को आप जान लीजिए कि नॉन टेक्निकल एग्जाम लेगा और नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए लेगा। नॉन गेस्टेड, देखिए, 2 टाइप की पोस्ट होती है, एक गेस्टेड पोस्ट और एक नॉन गेस्टेड पोस्ट। तो नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए एनआरए एग्जाम लेगा। बाकी जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, तो यूपीएससी वैसे ही उसको लेता रहेगा। एनआरए सिर्फ और सिर्फ लेगा ऐसे पोस्ट जो नॉन गेस्टेड हैं, जैसे कि ग्रुप बी और सी के। ठीक है, और नॉन टेक्निकल और नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए ग्रुप बी और सी के लिए। अब बात करते हैं आगे इसके। एनआरए की बात करें तो अगर 10th का एग्जाम है, मतलब 10th लेवल का एग्जाम है, या 12th लेवल का एग्जाम है, या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो उनके लिए एनआरए एग्जाम कंडक्ट कराएगा अलग अलग तरीकों से। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट हो रहा है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन के एक ही साथ करा दे। 10th का लेवल अलग होगा, 12th का लेवल अलग होगा, और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा वो अलग होगा। अब जो सीटी होगा, जब उसका एग्जाम आ जाएगा, आप एग्जाम देंगे तो एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा जिसे आप सीटी स्कोर कार्ड आप कह सकते हैं। तो ये यहां पे जनरेट होगा और ये करीब 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा जो सीटी है, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एक टीयर 1 टेस्ट होगा। समझ में आ रही है? ये एक टीयर 1 टेस्ट होगा, और जब ये टेस्ट होगा तो बच्चा, जो स्टूडेंट है, वो कई सारे एग्जाम्स के लिए फर्दर एलिजिबल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि टीयर 1 एग्जाम होगा और जो संस्थान है वो अपने हिसाब से टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम बाद में ले सकते हैं, और उसके लिए वो सीटी का स्कोर कार्ड वैलिड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब जैसे एनआरए की बात हुई, तो एनआरए क्या कंडक्ट कराएगा? सीईटी कराएगा। अब सीईटी है क्या? देखिए, सरकारी नौकरी के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। तो उसमें जो उनके एक स्तर है, जैसे क्लर्क है या कोई ऑफिसर है,
यानी ग्रुप बी का है, ग्रुप सी का एक स्तर है, ग्रुप बी और ग्रुप सी एक स्तर है। तो इस स्तर के जो एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए करिकुलम, उनके लिए पैटर्न सेम होगा और एक परीक्षा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए रेलवे का क्लर्क है, बैंक का क्लर्क है, तो जो क्लरिकल लेवल का पैटर्न होगा वो अलग होगा, ऑफिसर लेवल का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, और एक ही स्तर, मतलब रेलवे का क्लर्क, आईपीएस का क्लर्क, तो इनका एक स्तर हो गया, ऑफिसर्स का एक स्तर हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्तर जो हैं, तो जो उसमें कॉमन है उस स्तर का एग्जाम सीटी कराएगा। अभी फिलहाल सीटी में सिर्फ 3 ही संस्थान पार्टिसिपेट करेंगे, आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही एग्जाम कंडक्ट कराते आ रहे हैं फिलहाल। आरआरबी यानी रेलवेज का, आईबीपीएस यानी बैंक का, और एसएससी यानी कि केंद्र सरकार के डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट है उनका एग्जाम एसएससी कराता है। तो फिलहाल अभी 3 ही संस्थान इसमें इसके तहत आएंगे और धीरे धीरे बाकी संस्थानों को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, लगभग साल में 1 या 2 बार इसका एग्जाम होगा। मैंने जैसे बताया एसएससी, आईबीपीएस और अभी इनिशियली जो है आरआरबी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? ठीक है, हमने एनआरए जान लिया, हमने ये जान लिया कि सीईटी क्या है। अब इससे फायदा क्या होगा, इसको क्यों लाया सरकार ने? तो सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं एक्सपेंस, बच्चों का एक्सपेंस यहां से कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि देखिए आप साल भर में कई सारे एग्जाम देते हैं, और कई सारे एग्जाम देते हैं तो कई सारे आप एप्लीकेशन भरते हैं, और एप्लीकेशन की होती है फीस। तो यहां से आपका जो फीस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत से, जैसे मान लीजिए आप साल भर में 10 एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको 10 एग्जाम के लिए 10 बार फीस पे करनी है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, उन 10 एग्जाम के लिए एक ही एग्जाम होगा और उसकी फीस भी एक ही होगी। एक तो कॉस्ट यहां से आपने कम कर दिया, दूसरा यह है कि जितनी बार आप एग्जाम देने जाएंगे उतनी बार आपको सेंटर जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई एक बंदा एक छोटे से शहर का हो, मान लीजिए एमपी की बात करूं, तो अगर कोई बंदा विदिशा में रहता है और उसका सेंटर अगर जबलपुर दे दिया है, भोपाल दे दिया है, तो उसका ट्रेवलिंग का कॉस्ट, उसका रहने का कॉस्ट, उसका खाने का कॉस्ट, ये सब कुछ जुड़ जाता है। अगर वो घर से बाहर निकला है तो खर्चे बढ़ेंगे। तो अब यहां पर एनआरए के तहत एक ये भी है, प्रस्ताव ये भी है कि सरकार हर एक जिले में, मतलब भारत के हर एक जिले में एग्जामिनेशन सेंटर भी खोलेगी। सरकार भारत के हर एक जिले में एग्जामिनेशन परीक्षण केंद्र भी खोलेगी, एग्जामिनेशन सेंटर भी खोलेगी। इससे क्या होगा कि बच्चों को बहुत दूर दूर बड़ी बड़ी सिटीज में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू एग्जाम होते हैं, और हर जिले में पॉसिबल नहीं हो पाता था कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा पाए सरकार। तो इसके तहत सरकार क्या करेगी, करीब 1500 करोड़ का बजट सरकार ने सैंक्शन किया है इसके लिए। और इसके तहत सरकार क्या करेगी कि भारत के हर एक जिले में एक सेंटर खोलेगी, तो बच्चों को बाहर जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिले जनरली जुड़े होते हैं गांवों से, छोटे छोटे शहरों से जुड़े होते हैं। तो एक कॉस्ट यहां पे कम हो गया। तो एक कॉस्ट किसका कम हो गया? एप्लीकेशन का। दूसरा ट्रेवलिंग का, ट्रेवलिंग के साथ साथ रहने का। और इसके अलावा जब कोई वुमेन की बात करें, वुमेन यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन किया हो, जब कोई औरत एग्जाम देती है, कोई फीमेल कैंडिडेट एग्जाम देती है, तो उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो अकेले नहीं जा पाती, उसको किसी ना किसी को अपने साथ ले जाना पड़ता है अगर वो बाहर किसी दूर सिटी में जा रही है। खासतौर से गांव की महिलाओं की बात करूं, क्योंकि सुविधाएं ज्यादा होती हैं नहीं और अकेले आने जाने में दिक्कत होती है, तो उनको भी किसी न किसी को अपने साथ ले जाना होता है। तो वहां पर 2 लोगों का खर्चा आता है। तो कई बार इसी मेंटेलिटी के कारण क्या होता था कि महिलाएं एग्जाम ही नहीं दे पाती थी कि यार बहुत दूर सेंटर है, एग्जाम मत भरो। तो फिर वो सिलेक्टिव एग्जाम भरते हैं, फिर वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम भरते नहीं, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो बड़ी सिटीज में ही होगा, छोटी सिटीज में पॉसिबल नहीं हो पाते सेंटर इसके, अभी तक नहीं हो पाते। तो जनरली वो एग्जाम नहीं दे पाते प्रॉपर। तो यहाँ पे वुमेन्स की दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी। ये अपने जिले के पास में जिला है, अपने जिले में जाकर एग्जाम दे सकते हैं, वो दिक्कत नहीं होगी। एक ही दिन का काम होगा, सुबह गए एग्जाम देके चले आए शाम को। मेंटल प्रेशर कम होगा। मेंटल प्रेशर कैसे कम होगा? आपको 10 एग्जाम अगर देना है तो 10 एग्जाम के 10 पैटर्न, तो आपको 10 तरीके से उसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो एक प्रकार का प्रेशर तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए हो जाता था, ये भी बच्चों के लिए हो जाता था। अब बात करें मेंटल प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सभी एक एग्जाम यानी एक पैटर्न। क्लैश ऑफ डेट्स, कई बार क्या होता था कि बच्चों ने ये चीज बहुत फेस की है कि उन्होंने 2 फॉर्म भरे, अब उनको पता तो नहीं था, टेंटेटिव डेट तो दे देता है, टेंटेटिव डेट तो पहले से दे देता है। कई बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन में 2 डिपार्टमेंट एग्जाम फंस गया, आरआरबी का भी फंस गया, आईबीपीएस का भी फंस गया। अब कौन सा एग्जाम दे, आरआरबी का दे कि आईबीपीएस का दे? तो कोई ना कोई छोड़ना पड़ता था। तो इससे ये दिक्कत होती थी। तो कहीं ना कहीं जो डेट का क्लैश होता था वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, एरेडिकेट हो जाएगा। मेंटल प्रेशर मैंने आपको बताया वो कम हो जाएगा। वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा।
इसके अलावा सीटी स्कोर जो है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा और आप कितने भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं, कोई बार नहीं है कि आप 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। और इसमें जो आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा उसे माना जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कई बार एग्जाम दिए तो उसमें हो सकता है आपका पहले 50 मार्क्स आए हो, 60 मार्क्स आए हो, तो जो भी आपका बेस्ट मार्क्स होगा उसको माना जाएगा। तो ये होगी बात सीटी स्कोर कार्ड की। इसके अलावा डेट्स की मैंने बात कर ली, ट्रैवलिंग के खर्चे आपके बच जाएंगे। अब बात करें बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट उनके लिए, ये तो हमने बच्चों के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ये कैसे सरल हो सकता है, कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। पहली चीज तो कॉस्ट बचेगा इनका। कॉस्ट कैसे बचेगा? मान लीजिए कि अगर 20 एग्जाम एक साल में होने हैं, 20 एग्जाम मान लीजिए एक साल में होने हैं, यानी 20 बार एग्जाम आप लेंगे, तो 20 बार आपको सेंटर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सेंटर बनाने पड़ेंगे, और सेंटर बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आएगा वो भी 20 बार आएगा। तो एक कॉस्ट तो यहां से कम हो गया, एक कॉस्ट तो यहां से कम हो गया। उसके अलावा पैटर्न, अलग अलग जो पैटर्न था एग्जाम का उसमें भी दिक्कत होती थी। अब एक ही डिपार्टमेंट के कई सारे एग्जाम है, नॉन टेक्निकल है बट अलग अलग है, तो वहां पर पैटर्न जो है सेम हो जाएगा, इससे फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट का जो टाइमिंग वेस्ट होता था और क्या नाम से है, इसके अलावा जो कॉस्ट, जो बार बार 20 बार एग्जाम अगर हो रहे हैं तो 20 बार ट्रांसपोर्ट करेंगे, आप कुछ ना कुछ स्टफ भिजवाएंगे, कुछ ऑफलाइन होते हैं कुछ ऑनलाइन होते हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट बच जाएगा वहां से कहीं ना कहीं। इसके अलावा जब सिक्योरिटी की बात करें, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं तो सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, और इस कारण से होता यह है कि उसका जो कॉस्ट होता है वो भी अलग कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई बात किसी इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट्स की। इसके अलावा सीटी में एक और प्रावधान रखा गया भाषाओं का, आप कई भाषाओं में एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्कोर कार्ड है, सीटी का जो स्कोर कार्ड होता है, सीटी का जो स्कोर कार्ड होता है उसे कई सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको एक्सेस कर सकती हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेगी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। इसके अलावा प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी सीटी का आपका स्कोर कार्ड मांग सकती हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए, इससे ये फायदा होगा। मैंने आपको बताया एजेंसीज को क्या फायदा होगा, डिपार्टमेंट्स को क्या फायदा होगा कि बार बार एग्जाम नहीं कराने होंगे अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए। इसके अलावा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी। पहले साल साल 2-2 साल रेलवेज के रिजल्ट नहीं आते थे, इससे थोड़ा कहीं ना कहीं तेजी आएगी। फाइनेंशियल आउटले जो दिया गया है इस एजेंसी को करीब 1517 करोड़ का है, 1517 करोड़ का है, और इसी के तहत एक बजट जो बनाया गया है वो ऐसा है कि हर जिले में एक ये सेंटर डालेंगे, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो। अब इसके अलावा अगर बात करें हम कि टेस्टिंग किस टाइप से होगी, तो देखिए टेस्टिंग की हम बात कर लेते हैं। एनआरए की बात चल रही है यहाँ पे, तो टेस्टिंग किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10th बेस को एग्जाम है, इसमें ले लेते हैं 10th बेस को एग्जाम है, कोई 12th बेस एग्जाम है और कोई ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, तो 10th का अलग होगा एग्जाम, 12th का अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। और इसके साथ ही साथ जब ये टीयर 1 एग्जाम होगा, ये टीयर 1 एग्जाम होगा और इससे एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा, और उस स्कोर कार्ड का यूज अलग अलग डिपार्टमेंट अपने आगे के प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है। वो चाहे तो टीयर 2 एग्जाम करा सकता है, एक और एग्जाम ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे की कोई बॉडी है मान लीजिए, और उसने 60 कट ऑफ रख दिया है कि सीटी में आपका 60 मार्क्स होना चाहिए, तो 60 के नीचे वाले सारे छट गए, 60 के ऊपर वाले अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आवेदन कर सकते हैं। वो वहां पर टीयर 2 एग्जाम देंगे और शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो इससे ये फायदा होगा, आपको अलग अलग एग्जाम के थ्रू नहीं आना पड़ेगा। आपने एक एग्जाम ऐसे दिया, यहाँ पर आपने एग्जाम दिया, आप शॉर्टलिस्ट हुए, आपका स्कोर अच्छा आया, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट फिर बुलाएगा अपने पास, एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, उसमें आपका सीटी का स्कोर कार्ड मांगेगा, मान लीजिए 60 नंबर है आपका, आप चले आए उसके पास, फिर उसका मन अगर होगा तो टीयर 2 ले लेगा, और टीयर 2 ले लेगा और उसके बाद आपकी भर्ती हो जाएगी। तो एक स्कोर कार्ड आपके पास था, अब आप रेलवेज के पास भी जा सकते हो, अब आप आईबीपीएस के पास भी जा सकते हो, अब इसके अलावा आप एसएससी के पास भी जा सकते हो एक ही स्कोर कार्ड में। तो इससे टेंशन आपकी कम हो गई। एक तो आपको एक ही सिलेबस पढ़ना पड़ा, आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ा, एक ही बार पैसा देना पड़ा, आपको ज़्यादा बाहर जाना नहीं पड़ा, पैसे बच गए आपके। इसके अलावा मेंटल प्रेशर आपका कम हुआ, और साथ ही साथ एक एग्जाम होगा
तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट होगी, जो 2-3 साल लगता है वो नहीं लगेगा। तो ये था मेरा वीडियो एनालिसिस, मेरा एनआरए के ऊपर। जल्दी मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।